अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आज जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। हमने एक ऐसी सरफेस कंसीडर की है कि जिसमें हमने एक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले टॉपिक में अभी हमने बात की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट आ रही है कि हमने एक सरफेस जो है वो सफ़ियर की फॉर्म में मौजूद है, उसमें हमने क्या किया, एक चार्ज को इनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरी सरफेस का हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह हमारे पास एक स्फीयर जो है वो मौजूद है सरफेस, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस को क्या करेंगे, स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि हमने एक छोटे पैच के अंदर इसको डिवाइड कर लिया है, इसी तरह जैसे फुटबॉल के ऊपर हमारे पास एक मुकम्मल क्या होते हैं, छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना होता है, और वो पैचेस का साइज हर एक का शेप एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास भी एक पैच जो है कंसीडर कर लिया गया है इस पूरी सरफेस का। अब हमेशा याद रखिएगा, जो फील्ड हमारे पास इस पैच का होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इस पैच का होगा, वही हमारे पास पूरे स्फीयर का होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, तो वाटरमेलन का अगर एक पीस बाहर निकाल लिया जाए तो उस पीस के अंदर वही टेस्ट होता है जो बाकी रिमेनिंग पूरे वाटरमेलन के अंदर जो है पाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक वाटरमेलन है, उसमें से एक पीस निकाला तो उसमें से हमें मैंगो का टेस्ट आ रहा था, और बाकी रिमेनिंग तरबूज में जो वाटरमेलन है उसमें से हमें जो है तरबूज का जो है टेस्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारे पास दोनों का क्या है, टेस्ट सेम होता है। क्योंकि हमने वो पैच जो है उसी तरबूज में से निकाला हुआ है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर इस पैच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पूरी स्फीयर का वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मौजूद होगा। तो हम इसका टोटल फ्लक्स जो है कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। अब इस पैच की जो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो डायरेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर वो किस तरफ का है, वो हमारे पास फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है हमने इस पैच को, लेकिन उस पैच का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सोन En। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पैचेस मौजूद हैं, तो डिफरेंट पैचेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डिफरेंट वैल्यू En तक सपोज करी। क्योंकि सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पैचेस की जो हमारे पास तादाद है वो nth वैल्यू तक है। तो हमने इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है, जो एरिया हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो स्टूडेंट हमारे पास डेल A1, ये किसके लिए, वन पैच के लिए, इसी तरह प्लस डेल A2, ये सेकंड पैच के लिए, प्लस अप टू सोन डेल AN। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, हमने जो डिफरेंट nth वैल्यू तक हमारे पास जो पैचेस मौजूद हैं सबके लिए क्या है, उसका एरिया जो है यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स फ्लक्स होता है, हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स हमारे पास जो है फाई ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास A के लिए फॉर्मूला होता है E डॉट A। स्टूडेंट्स, E डॉट A। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पैचेस हैं, तो डिफरेंट पैचेस के लिए क्या है, एरिया हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ A है, तो डेल A लिख देंगे।
ई डॉट डेल ए। तो स्टूडेंट इसी तरह हम जो फ्लक्स की वैल्यू है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक पैच के लिए आ गया, इसको हम E1 कह देते हैं, एरिया 1 कह देते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स ऑफ दैट स्फीयर वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए हम इन सब फ्लक्स को, हर पैच के फ्लक्स को आपस में एडअप करेंगे, सम अप करेंगे। तो आफ्टर समीशन स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल है हमारे पास, वो हो जाएगा E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस अप टू सोन स्टूडेंट्स ये हमारे पास En डेल AN तक वैल्यू चलेगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, हमने देखना है कि क्योंकि ये हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में ये पूरी स्फीयर मौजूद है, तो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। हर जगह पे इक्वल जो है हमारे पास क्या है, वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास, जैसा कि आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल है E3 के इक्वल En, यानी सभी पैचेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास सेम होती है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि E जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गए, फिर E होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने जो है कूलम फोर्स के बाद ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, E हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो इसको ड्राइव कर लिया है, जैसा कि यहाँ पर Q0 चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव का। अब देखते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ गई और आगे हमारे पास क्या है, एरिया। अब ये एरिया हमारे पास क्या था, एक पैच का, ये दूसरे पैच का, इसी तरह nth पैच तक हमने जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी एरियाज की। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं कि वो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, हमेशा याद रखिएगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो टोटल एरिया इसका बन जाता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि टोटल फ्लक्स जो है, टोटल इक्वल टू E स्टूडेंट्स E जो हमारे पास हमने जो है कॉमन ले लिया, क्योंकि E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि सारी स्फीयर के लिए एक जैसी होती है। तो इनटू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सोन डेल AN। तो स्टूडेंट्स हमने nth तक एरियाज को क्या कर लिया है, कंबाइन कर सम अप किया है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास क्या बनता है, हम कहते हैं E इंटू टोटल एरिया। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने बात की है कि टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू, E की वैल्यू प्लेस करते हैं। E की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टोटल एरिया क्या है, 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से R स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, 4 पाई के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल फ्लक्स वो क्या आ जाएगा, फाई टोटल वो हमारे पास Q0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन ड्राइव किया, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द चार्ज, टोटल चार्ज। अब देखें यहाँ पर यही बात आ गई
कि हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इक्वल टू 1/ε0 Q नॉट। अब ये Q नॉट, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, टोटल फ्लक्स 1 इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ ये शो कर रही है कि हमारे पास हर जगह पर वैल्यू इसकी फ्लक्स की क्या है, इक्वल है, जो कि ये बता रहा है कि ये हमने इस पूरे टॉपिक से क्या कंक्लूजन किया। अब स्टूडेंट्स कंक्लूजन हमारे पास क्या बनता है, ये कंक्लूजन भी है और एक हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास ये जो कंक्लूजन निकला है, हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड on the geometry or shape of surface, but it's depend on medium and चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। हमने क्या कंक्लूड किया इस पूरे हमारे पास लेक्चर से कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ सरफेस। जैसा कि यहाँ पर आपको शेप नज़र आ रही है कि हमारे पास इस सरफेस को हमने क्या किया है, सफ़ियर को इस हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप के अंदर हमने इनक्लोज कर दिया। लेकिन जैसा ही हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड ट्रैवल कर रही हैं और हर तरफ इक्वल ट्रैवल कर रही हैं, तो इसका मतलब है ज्योमेट्री या उसकी शेप जो होती है हमारे पास किसी भी सरफेस की, किसी भी स्फीयर की, वो डिपेंड नहीं करती, उस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन मीडियम एंड चार्ज, कि आपके पास मीडियम क्या है और आपके पास चार्ज क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो है ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई और यहाँ तक लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गाजीज लॉ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।